हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस में। मैं कुलदीप आज आपके लिए कक्षा 12वीं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया को एक्सप्लेन करने वाला हूं आपके सामने। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखेंगे अगर अपने अनसॉल्व में तो हर साल लगभग इसके बारे में किसी न किसी रूप में, चाहे वो दीर्घ उत्तरी है, चाहे वो लघु उत्तरी है, चाहे अति लघु उत्तरी, किसी न किसी रूप में ये प्रश्न आता ही आता है, लगभग हर साल आता है। तो आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। बेटा पीसीआर क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और इसके कौन कौन से चरण होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया ये हमारा टॉपिक है। आइए देखते हैं बेटा सबसे पहले कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया होती क्या है तथा इसका उपयोग कहाँ पे होता है। ठीक, आप सभी ने बेटा डीएनए के बारे में पढ़ा हुआ है, आपने डीएनए तथा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा है। वहाँ पे हमारा ये अभिक्रिया बहुत ज़्यादा उपयोग की जाती है। वास्तविकता में कार्य क्या करता है, देखिए जैसे मान लेते हैं हम किसी डीएनए के खंड को लेते हैं। ठीक, डीएनए कोई खंड को लेते हैं बेटा जिसको हम जीन कहते हैं। तो हमने क्या किया बेटा कि जीन ले लिया, मान लेते हैं। अब हमने एक जीन ले लिया बच्चों, अब हम इस जीन को जब पृथक कर लेते हैं अपने डीएनए से तो इस जीन को हम आगे चल करके उपयोग करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, या मान लेते हैं किसी चीज़ की जांच करने में या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ करते हैं। तो हम जीन का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज की मदद से डीएनए को काटते हैं, उसके बाद जो हमारा जीन होता है उसका हम उपयोग करते हैं आगे चल के, चाहे बेटा बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे हो, जैव प्रौद्योगिकी में, चाहे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। लेकिन बच्चों आपको याद रखना चाहिए जो जीन होता है हमने इसको जो काटा है बेटा, ये काटने की प्रक्रिया जटिल होती है और समय लेती है। ठीक, अतः जब हम एक बार एक जीन प्राप्त कर लेते हैं तो हम उसकी पहले ढेर सारी कॉपी बना लेते हैं। कॉपी मतलब बेटा प्रतिलिपि। प्रतिलिपि क्यों बना लेते हैं, जैसे आप ये सोचिए आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण कागजात हैं। ठीक, मान लेते हैं कोई डॉक्यूमेंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है और आप उस कागज को यूज़ करना चाहते हैं, परंतु आपको डर है कहीं ये कागज खराब ना हो जाए। तो आप क्या करते हैं, आप उस कागज की बहुत सारी फोटोकॉपी बना के रख लेते हैं। अब अगर मान लेते हैं खराब भी हो जाए तो हमारे पास अन्य फोटोकॉपी होगी। और सोचिए अगर वास्तविक कागज जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो खराब हो गया बेटा, उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसको वापस से प्राप्त करने में बहुत मेहनत लगेगी। ठीक इसी प्रकार से हम अपने डीएनए से जीन को काटते हैं और डीएनए को जीन से काटने के लिए हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम का उपयोग करते हैं। मान लेते हैं हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज की मदद से डीएनए को काट लिया, हमारा जीन बाहर आ गया बेटा। अब इस जीन को हम बनाएंगे कॉपी। क्यों कॉपी बना रहे हैं बेटा, मान लो हमारा जीन बेकार हो जाए या मान लेते हैं उस प्रक्रिया में जो अभिक्रिया हम करने वाले हैं, चाहे वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें वो काम करना बंद कर देता है, तो हम जो जीन की कॉपी है उसका उपयोग कर लेंगे। तो ये जीन की कॉपी बनाने के लिए बेटा हम जिस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं वही हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आणविक जीव विज्ञान में, आणविक जीव विज्ञान मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें हम डीएनए या आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। तो आणविक जीव विज्ञान में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है पीसीआर, किसी डीएनए सेगमेंट के एकाधिक प्रतिरूप तैयार करने में, कोई डीएनए का एक टुकड़ा है, सेगमेंट है, उसके एक से अधिक प्रतिरूप मतलब कॉपी प्राप्त करने में किया जाता है, लाइजेनेरिक विधि है। इसके लिए डीएनए प्राइमर एवं टॉप पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण ये थर्मोसाइक्लर होता है। ठीक, आइए देखते हैं बेटा ये जो बातें लिखी उसका मतलब क्या होता है। देखो एक हमारे पास एक मशीन होती है जिसको हम थर्मोसाइक्लर कहते हैं। ये थर्मोसाइक्लर नाम की जो मशीन होती है बच्चों, यही वो मशीन है जिसके अंदर हम इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। ठीक, और इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए हमको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो चीज़ें क्या होती हैं उसको हम अभी आगे पढ़ते हैं, परंतु आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर हम ये कर क्यों रहे हैं। तो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको डीएनए अंगुली छापन करना है, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है या बायोटेक्नोलॉजी करनी है, तो उसमें इसके लिए हमको आवश्यकता पड़ती है कि हम पीसीआर से अपने जीन को दुगना तिगना कर लें, बहुत सारा बना लें, ताकि उस अभिक्रिया को हम बार बार कर सकें। आइए देखते हैं बच्चों कि इस प्रक्रिया में कौन कौन सी चीजें यूज की जाती हैं, कौन कौन से इसके स्टेप होते हैं। ठीक, देखिए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा जीवों पृथक किए गए डीएनए खंडों की कई प्रतिलिपियां प्राप्त की जाती है। ठीक, इसका उपयोग किसमें कर रहे हैं बेटा, हम डीएनए के खंडों की कई प्रतिलिपि बना लेते हैं जिससे हम आगे इसको हम बार बार क्या कर सकें, यूज कर सकें। इसके अलावा बेटा क्या करेंगे, पीसीआर के द्वारा रक्त सीरम में किसी रोगजनक की सूक्ष्म मात्रा को पता लगाया जा सकता है। देखो ये कैसे पता लगाया जा सकता है, मान लेते हैं बेटा कोई ब्लड सैंपल है और उसमें कोई बैक्टीरिया मौजूद है। अब
एक ब्लड सैंपल में बैक्टीरिया की कुछ अधिक मात्रा होना जरूरी है, तभी वो किसी प्रकार के परीक्षण में पकड़ा जा सकता है। जब उसकी मात्रा बहुत कम है, अगर हमको उसी में उसको पकड़ना है तो हम क्या करेंगे, हम रक्त के सैंपल को रख देते हैं पीसीआर में। अब पीसीआर क्या करेगा, डीएनए को डबल करना शुरू कर देता है। इसका काम ही होता है, जो भी इसके अंदर डीएनए डालते हैं उस मशीन में, थर्मोसाइक्लर में, ठीक, थर्मोसाइक्लर में डाल दिया तो उसको दुगना तिगना कई गुना बढ़ा देता है कुछ ही मिनटों में। अब हमने अपना रक्त का नमूना रख दिया उसके अंदर, मशीन के अंदर, और यह प्रक्रिया शुरू कर दी। तो जैसे ही प्रक्रिया शुरू करेंगे बेटा, तो बैक्टीरिया का डीएनए भी बहुत दुगना हो जाएगा, ठीक। और फिर हम उस बैक्टीरिया के डीएनए को पकड़ करके हम ये जान लेंगे कि इस रक्त के नमूने में कोई बीमारी का पैथोजन यानी कि रोग कारक है कि नहीं, ठीक। वहाँ भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जीन के हेरफेर, जीन की हेरफेर मतलब जीन मैनिपुलेशन में और डीएनए लाइब्रेरी के निर्माण के लिए डीएनए खंडों का प्रचार किया जाता है, ठीक। देखो जीन मैनिपुलेशन क्या होता है, मान लेते हैं हम एक डीएनए में किसी दूसरे जीन को जोड़ रहे हैं बेटा, इसको कहते हैं जीन मैनिपुलेशन। और डीएनए लाइब्रेरी क्या होता है भाई, विभिन्न प्रकार के जीवों के डीएनए को हम क्या करते हैं, जैसे आप लाइब्रेरी में बहुत से पुस्तकों रखते हैं, वैसे विभिन्न प्रकार के जीवों के डीएनए को हम संरक्षित करके रखते हैं, ताकि भविष्य में अगर मान लो कोई प्रजाति विलुप्त हो जाए तो उस जीन के माध्यम से उसको हम दोबारा बना सकें, ठीक। तो उसके लिए भी इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, उसमें भी ये पीसीआर यूज़ किया जाएगा। और कहाँ यूज़ किया जाएगा, भ्रूण के लिंग निर्धारण में तथा लिंग संबंधी विकारों का पता लगाने में, ठीक। भ्रूण का लिंग क्या है, जो हालांकि यह गैर कानूनी चीज़ है, परंतु इसके द्वारा पता किया जा सकता है कि भ्रूण का लिंग क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, समझिए इस बात को, एक गर्भवती स्त्री में जो भ्रूण होता है, विकसित होता है भ्रूण, वो एक एमनियन नाम के सैक में, यानी कि एक आवरण होता है जिसको हम एमनियन कहते हैं, उसके अंदर रहता है। और उसमें एक द्रव्य रहता है जिसको हम अमनियोटिक द्रव्य कहते हैं। ये जो एमनियोटिक द्रव्य रहता है उसमें उस भ्रूण की कुछ कोशिकाएं होती हैं, उस कोशिकाओं को बाहर निकाल करके उस कोशिकाओं के अंदर के डीएनए को हम डाल देते हैं एक पीसीआर में, जिससे उसकी बहुत सारी कॉपी हो जाती है। फिर हम पता कर सकते हैं उसके अंतिम जोड़ी गुणसूत्र को देख करके कि वह मेल है कि फीमेल। वहाँ भी इसका उपयोग किया जा सकता है, हालांकि ये गैर कानूनी होता है। इसके अलावा लिंग संबंधी विकारों के बारे में पता लगाने के लिए बहुत सी ऐसी बीमारियां जो कि जेनेटिक होती हैं, डीएनए से संबंधित होती हैं, अगर हमको ये पता करना है किसी बच्चे में यह बीमारी है कि नहीं, तो उस बच्चे का इसी प्रकार हम क्या करेंगे, एक कोशिका बाहर निकालेंगे, फिर उसको पीसीआर से कई ढेर सारे उसके डीएनए कॉपी बनाएंगे, फिर उसकी जांच करके पता कर लेंगे कि कहीं उसको कोई जेनेटिक डिसीज तो नहीं है, ये पता करने के लिए। इसके अलावा बेटा फॉरेंसिक विज्ञान में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, अंगुली छापन में, तो आपको मैंने बताया ही कि वहाँ पर हम बार बार क्या करते हैं, डीएनए कॉपी बना लेते हैं, फिर उसका हम प्रयोग करते हैं ये पता करने में कि अपराधी कौन है, ठीक। मैपिंग जीन के लिए पीसीआर उत्पादों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैपिंग जीन करने के लिए हमने पढ़ा है बेटा कि एक ऐसी प्रक्रिया कि हम जिसमें डीएनए जो होते हैं, जितने भी जीव होते हैं उनके जो डीएनए होते हैं, उसको हम जानने के लिए कि उसके अनुक्रम किस प्रकार के होते हैं, उनमें कौन कौन से जीन होते हैं, इन सबको पता करने के लिए भी हम इस पीसीआर का यूज़ करते हैं। अनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है भाई, डीएनए के संबंधित रोगों को पता करना है तो पहले डीएनए का जो हमारे पास सैंपल है उसको दिगना तिगना कर लेंगे। इसके अलावा डीएनए के अनुक्रम को ज्ञात करने डीएनए सीक्वेंस को ही पीसीआर का उपयोग किया जाता है। भाई डीएनए को पता करना है कि एक सीक्वेंस क्या है, जो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड लगे हैं बेटा वो किसके बाद कौन से लगे हुए हैं, इसका पता करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस पीसीआर नाम की प्रक्रिया को उपयोग करते हैं। तो हालांकि आपको समझ में आ गया पीसीआर क्या है। पीसीआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है, मुख्य रूप से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में, किसी रोग का पता लगाने में, आनुवांशिक बीमारियों को पता करने में, किसी प्रकार की क्राइम सीन जहाँ पे हो गया, कोई आपराधिक मामले वहाँ पे पता करने के लिए इस पीसीआर का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सिंपल से समझो बात बच्चों कि अगर कोई डीएनए है या कोई जीन है, उस पहले इसके प्रयोग करने से पहले इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी, और उस कॉपी कहाँ बनाएंगे बेटा, इसी पीसीआर में हम बनाते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो हमारा पीसीआर है, इसके लिए हमको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। वो 3 चीज़ें जो मुख्य रूप से चाहिए बेटा। एक है हमारा लक्ष्य डीएनए, ठीक। लक्ष्य डीएनए मतलब बेटा वो जीन जिसकी हम कॉपी बनाना चाहते हैं, ठीक। ये हमारा वांछित जीन है, ये हमारा क्या है बच्चों, वांछित जीन। देखो वांछित जीन कहने का मतलब क्या है भाई, वो ऐसा जीन, जैसे आप फोटो कॉपी कराना चाहते हैं तो कोई ना कोई पेपर लेकर जाते हैं ना, वही पेपर जिसकी की कॉपी बनानी है, तो भाई वो पेपर जो है, मूल प्रति जो है पहले वो तो जरूरी है ना। तो वैसे ही बेटा अगर आपको डीएनए की पीसीआर करके कॉपी बनानी है तो आपको एक ऐसा डीएनए चाहिए जिसको देख करके तो कॉपी बनाई जाएगी। तो हमारा जो टेम्पलेट है वो पहले हमको चाहिए कि हमको एक जीन चाहिए, एक वांछित जीन चाहिए जो कि इस प्रक्रिया में कार्य करे।
फिर हमें चाहिए बेटा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर। भाई आपको पता होगा, आप सभी ने डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ा हुआ है, डीएनए की प्रतिकृति पढ़ा हुआ है। डीएनए तब तक डबल नहीं होता है जब तक प्राइमर ना लगे। भाई डीएनए पॉलीमरेज होता है, वो डीएनए के एक सूत्र को पढ़ता है और उसके बाद क्या करता है, नया डीएनए सूत्र बना देता है। परंतु डीएनए पॉलीमरेज की खासियत क्या होती है, उसको एक प्राइमर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ भी अगर बेटा एक नया डीएनए का टुकड़ा ही बनाना है, भाई रिप्लिकेशन ही तो कर रहे हैं, प्रतिकृति ही तो कर रहे हैं, तो हमको एक प्राइमर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और लास्ट बेटा यहाँ पे टैग पॉलीमरेज। देखो टैग पॉलीमरेज क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है बेटा, उसे कहते हैं थर्मस इक्विटिकस। ठीक, क्या नाम बेटा उसका, थर्मस इक्विटिकस। तो थर्मस इक्विटिकस नाम का बेटा एक बैक्टीरिया होता है जो कि पाया जाता है बहुत ही गर्म झरनों में, मतलब जहां हॉट स्प्रिंग होता है वहां पाया जाता है। हम उसके पॉलीमरेज को यूज करेंगे, उसके डीएनए पॉलीमरेज को प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम यहां उच्च तापमान में प्रक्रिया करेंगे। जो हम मशीन के अंदर पीसीआर प्रक्रिया करने जा रहे हैं वहां बहुत उच्च तापमान होगा, नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा। हम यहाँ पे एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया के पॉलीमरेज का यूज करेंगे बेटा, उसका नाम है थर्मस इक्विटिकस और उसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा कहते हैं टैग पॉलीमरेज। ठीक, तो भाई यहाँ पे हमको तीन चीजें चाहिए। हमको चाहिए बेटा वो नमूना, हमको चाहिए वो वांछित जीन जिसका हम कॉपी बनाने वाले हैं, फिर हमको चाहिए बेटा एक प्राइमर जो कि इस प्रक्रिया की शुरुआत कर सके, और चाहिए बेटा डीएनए पॉलीमरेज जो कि इस प्रक्रिया को संपन्न करा सके। तो प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए जिस डीएनए पॉलीमरेज के हम यूज करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं, वो प्राप्त होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है थर्मस इक्विटिकस। ठीक, तो ये तीन चीजें चाहिए हमको पीसीआर को प्रक्रिया शुरू करने के लिए या संपन्न कराने के लिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसके बाद हम ये देखेंगे कि इस प्रक्रिया में कौन कौन से चरण होते हैं। ठीक, पहला जो हमारा चरण है बेटा वो है निष्क्रियकरण। ठीक, निष्क्रियकरण क्या है बेटा, देखो अब हमारे पास मान लेते हैं एक डीएनए है, ये एक डीएनए का सूत्र है। ठीक, तो भाई आपको याद होगा कि ये जो हमारा प्राइमेज है, सॉरी, ये जो हमारा पॉलीमरेज है, हमारा पॉलीमरेज एंजाइम जो है बेटा वो हमेशा किस पे काम करता है, एक सूत्र पर काम करता है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, इस डीएनए को तोड़ना पड़ेगा। ठीक, इस डीएनए क्या करना पड़ेगा बेटा, हमको इसको एक सूत्री करना पड़ेगा। ठीक, अब भाई वैसे तो एक सूत्री करने के लिए एंजाइम होते हैं, परंतु यहाँ हम एंजाइम का यूज नहीं करेंगे बेटा, यहाँ पे उच्च तापमान का यूज करेंगे। तो हम करेंगे क्या बेटा, वांछित डीएनए युक्त अभिक्रिया मिश्रण को 1 मिनट के लिए लगभग 94, ठीक 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएंगे बेटा। जैसे 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएंगे ये सूत्र खुल जाएंगे, मतलब इनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे बेटा वो टूट जाएंगे। ठीक, ये दो सूत्री डीएनए कैसा हो जाएगा बेटा, एक सूत्री हो जाएगा। ठीक, तो ये दो सूत्री डीएनए कैसा हो जाएगा बेटा, एक सूत्री डीएनए हो जाएगा। पहले चरण में क्या किया बेटा, सबसे पहले निष्क्रियकरण किया, जिसमें हमने क्या किया बेटा कि जैसे इसको उच्च तापमान पर रखा उस मशीन के अंदर, थर्मोसाइक्लर के अंदर, तो ये क्या होगा बेटा, ये दो सूत्री से एक सूत्री हो जाएगा, बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे, टूट जाएंगे। फिर उपाक्रामक तापानुसरण प्राइमर एनीलिंग, ये हमारा दूसरा चरण है। इसमें बेटा हम क्या करेंगे, इसके साथ हम छोड़ देंगे प्राइमर। मशीन में हमने क्या रख दिया बेटा, प्राइमर। ठीक, पहले इसको अलग कर दिया बेटा। अब प्राइमर क्या करेगा बेटा, ये 5 डैश एंड हो गया, 3 डैश एंड हो गया, इधर 3 डैश, इधर 5, प्राइमर आकर के बेटा यहाँ पे जुड़ जाएंगे। यहाँ पे क्या जुड़ गया बेटा, प्राइमर। अलग कलर से बांध देते हैं। यहाँ पे क्या जुड़ गया बेटा, प्राइमर। ठीक, लेकिन प्राइमर अपने आप नहीं जुड़ेंगे बेटा, प्राइमर जोड़ने के लिए बेटा इसको हमको तापमान घटाना पड़ेगा। देखो समझो, लगभग 94 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए तो डीएनए दो सूत्री एक सूत्री हो गए। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, हम इसको लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएंगे। जब 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएंगे क्या होगा बेटा, ये प्राइमर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, उसके बाद बेटा हमने क्या किया, तृतीय चरण में क्या करेंगे, हम यहाँ वांछित डीएनए युक्त अभिक्रिया मिश्रण 1 मिनट के लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर टैग पॉलीमरेज तथा न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जोड़ा जाता है। ठीक, अब हम लास्ट में क्या करेंगे बेटा, लगभग 72 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम दो चीजें छोड़ देंगे। हमारा प्राइमर लगा हुआ है यहाँ पे बेटा 3 डैश पर। ठीक, अब बेटा हम यहाँ पे दो चीज छोड़ेंगे, एक तो अपना टैग पॉलीमरेज और साथ ही साथ कुछ न्यूक्लियोटाइड। ठीक, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन युक्त। ठीक, और जैसे ही करेंगे बेटा यहाँ पे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मतलब हमारा सूत्र बनना शुरू हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारा सूत्र क्या होगा, बनना शुरू हो जाएगा बेटा। ठीक, तो यही तो हम करना चाह रहे थे बेटा। ठीक, यही तो हम करना चाह रहे थे। पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले मशीन के अंदर क्या रखा बेटा, जो हमारे पास मशीन है
ठीक, जो हमारे पास थर्मोसाइक्लिक है उसके अंदर बेटा हमने क्या किया, हमने डाल दिया क्या, अपना वांछित जीन, पहले ये डाल दिया। ठीक, उसके बाद बेटा उसको किया 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर क्या हुआ बेटा, हमारा वांछित जीन क्या हो गया, एक सूत्री हो गया। फिर उसमें क्या डाल दिया बेटा, उसमें डाल दिया प्राइमर, तापमान क्या कर दिया बेटा 55 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे 55 सेंटीग्रेड किया बेटा क्या हुआ, प्राइमर जुड़ गए। फिर क्या किया बेटा, टेम्परेचर कहाँ को ले गए, हम ले गए बेटा 72 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या किया बेटा, वहाँ पे टैग पॉलीमरेज को छोड़ दिया, थर्मस इक्वेटिकस के पॉलीमरेज को छोड़ दिया और फ्री न्यूक्लियोटाइड भी छोड़ दिया। और ये क्या करेगा बेटा, तुरंत ही डीएनए सूत्र का निर्माण करना प्रारंभ कर देगा। ठीक, तो बात समझ में आई। ठीक, आओ देखो क्या क्या समझा। एक प्रक्रिया ली बेटा। ठीक, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने सबसे पहले अपना डीएनए ले लिया बेटा, प्लस हमने क्या ले लिया बेटा, इसके साथ साथ ले लिया अपना डीएनए प्लस एक पॉलीमरेज प्लस प्राइमर और प्लस कुछ स्वतंत्र न्यूक्लियोटाइड। इतनी चीजें हमने ले ली। ठीक, अब एक मशीन ली बेटा, ठीक, अब इस थर्मोसाइक्लर मशीन के अंदर बेटा क्या किया, हमने पहले टेम्परेचर लेके गए लगभग 94 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें डाल दिया बेटा हमारा वांछित जीन। ठीक, जो कि 2 सूत्री था। उसके बाद बेटा क्या हुआ, जैसे 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगा बेटा ये 1 सूत्री हो गया, मतलब बीच के बॉन्ड टूट गए। फिर बेटा क्या किया हमने इस मशीन के अंदर, ठीक, ये हमारी मशीन है, तापमान कितना किया बेटा, लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्या छोड़ दिया बेटा, अपने प्राइमर को। ठीक, अब प्राइमर छोड़ दिया बेटा, ये हमारा 1 सूत्री डीएनए था और यहाँ पे बेटा आकर के प्राइमर जुड़ गए। ठीक, फिर क्या किया बेटा, हमने अपनी मशीन पर लगभग 72 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान दिया और साथ ही साथ क्या छोड़ दिया बेटा, अपना टैग पॉलीमरेज और जो स्वतंत्र न्यूक्लियोटाइड थे उसको छोड़ दिया। अब क्या बेटा, एक तो हमारा ये मौजूद ही है, यहाँ पे प्राइमर लगा ही है। अब भैया टैग पॉलीमरेज ने क्या किया, न्यूक्लियोटाइड से इसको बनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक, प्रक्रिया संपन्न हो गई। बस यही तो था डीएनए पॉलीमरेज। इसी का उपयोग हम क्या करते हैं बेटा, विभिन्न प्रक्रियाओं में क्या कर लेते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये डीएनए पॉलीमरेज अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी तरह के और भी टॉपिक को कवर करने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे प्ले स्टोर पर जा करके इसी नाम से एजुकेशन क्लासेस नाम से मौजूद ऐप को जरूर क्या करें, डाउनलोड करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर भी हम मौजूद हैं। उसको फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। नमस्कार।